सभी मित्रों और बीएड प्रशिक्षणार्थियों को मेरा नमस्कार। हम अध्ययन कर रहे हैं समकालीन भारत और शिक्षा। जो समकालीन भारत और शिक्षा जो आपका पेपर है, इसमें आज की हमारी लाइव क्लास का टॉपिक रहेगा शिक्षा में समानता के लिए आदर्शों की प्राप्ति। तो देखिए, जो शिक्षा में समानता के लिए आदर्शों की प्राप्ति है वो हमें किस प्रकार प्राप्त हो सकती है, तो इस बारे में हम अध्ययन करेंगे। शिक्षा में समानता और समानता के द्वारा आदर्शों की प्राप्ति होती है। तो देखिए, हमारे देश के प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए शिक्षण संस्थानों को सुनियोजित ढंग से तथा समानता युक्त शिक्षा देने का प्रयास करना होगा, तभी जाकर हमें शिक्षा में समानता के लिए आदर्शों की प्राप्ति हो सकेगी। यानी कि कुल मिलाकर जो शिक्षा है, उस शिक्षा में अगर हमें आदर्शों की प्राप्ति लानी है तो हमारे देश की जो जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं उनको समानता युक्त शिक्षा प्रदान करनी होगी। किसी भी बालक बालिका के साथ लैंगिकता के आधार पर या धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना होगा, तब जाकर हमारे भारतीय समाज में अच्छे आदर्शों की प्राप्ति हो सकती है। हमारे देश का प्रजातंत्र सफल हो सकता है, हम सफल हो सकते हैं और हमारा देश उत्तरोत्तर आगे वृद्धि कर सकता है। तो देखिए, जो शिक्षा में समानता के लिए आदर्शों की प्राप्ति का अध्ययन हम कर रहे हैं, तो हम आगे अध्ययन करेंगे कि इन्हें शिक्षा में समानता के लिए आदर्शों की प्राप्ति से क्या क्या लाभ होते हैं। यानी कि समाज में शिक्षा की समानता प्राप्त होने से आदर्शों की प्राप्ति होती है और आदर्शों की प्राप्ति से क्या क्या लाभ होता है, तो देखते हैं। पहला लाभ है विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। यानी शिक्षा में समानता होगी तो हमें विश्व बंधुत्व की भावना का विकास होगा, और ये हमारे देश की परंपरा रही है कि हम विश्व बंधुत्व की भावना लेकर चलते आ रहे हैं और फ्यूचर में भी लेकर चलते रहेंगे। दूसरा है सामाजिक न्याय की स्थापना। शिक्षा में समानता आने से सामाजिक न्याय की स्थापना होती है। समाज में बराबरी का दर्जा सभी को मिलता है, चाहे पुरुष हो या महिला हो या बालक हो या बालिका हो या बुजुर्ग हो। भेदभावों का अंत। शिक्षा में समानता आने से भेदभावों का अंत होता है। समाज में जो लैंगिकता के आधार पर भेदभाव दिखाई देते हैं या जाति के आधार पर दिखाई देते हैं या धर्म के आधार पर दिखाई देते हैं, तो इन सब भेदभावों का अंत शिक्षा में समानता के द्वारा हो जाता है और हमें अच्छे आदर्शों की प्राप्ति होती है। समाज के सभी जो व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्रता की प्राप्ति। शिक्षा में समानता से सभी को स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है और इससे सब अपने स्वतंत्र रहकर विकास कर सकते हैं। दूसरे के भावों को समझना। देखिए, शिक्षित व्यक्ति हमेशा दूसरे के भावों को अच्छी तरह समझता है। तो शिक्षा में अगर समानता आएगी तो शिक्षा प्रतिशत बढ़ेगा और आपस में एक दूसरे के भावों को समझने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट है समस्याओं के प्रति जागरूकता और निदान। हमारे देश में कई प्रकार की समस्याएं हैं क्योंकि हमारा देश अभी विकासशील अवस्था की ओर है। तो शिक्षा में समानता आने से समस्याओं के प्रति जागरूकता और उनके निदान संबंधी जो आवश्यकताएं हैं, संसाधन है, उनकी पूर्ति शिक्षा में समानता के द्वारा पूरी हो सकती है। नेक्स्ट है अनेकता में एकता की भावना का विकास। अगर समाज में समानता युक्त शिक्षा प्रदान की जाती है तो हमारे भारतीय समाज में अनेकता में भी एकता की भावना का विकास दिखाई देता है। रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों से
करा। शिक्षा में समानता आने से, शिक्षा का प्रतिशत बढ़ने से सभी शिक्षित होंगे और आगे बढ़ेंगे और सब जागरूक होंगे, तो समाज में जो रूढ़ियाँ एवं अंधविश्वास प्रचलित है उन रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों का खात्मा होगा। नेक्स्ट है शिष्टाचार एवं नैतिकता का विकास। शिक्षा में समानता आने से सभी व्यक्तियों में शिष्टाचार का और नैतिकता का विकास होगा। आपस में प्रेम से रहेंगे, भाईचारे से रहेंगे और एक दूसरे को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। समायोजन की भावना का विकास। शिक्षित व्यक्ति हर जगह परिस्थिति के अनुसार समायोजन कर लेता है और वह उसे उस स्थान के अनुकूल बना लेता है। तो शिक्षा में समानता आने से समायोजन की भावना का विकास होता है। तो देखिए, हमने ये 10 शिक्षा में समानता आने से जो आदर्शों की प्राप्ति होती है उनके लाभ पढ़े हैं। तो सभी बीएड प्रशिक्षणार्थियों और मेरे मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है बीएड ऑनलाइन टीचिंग बाय छोटू लाल सैनी। आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग इन वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और जो भी वर्तमान में बीएड प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उन प्रशिक्षणार्थियों को इन वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।